नमस्कार। आज हम एक कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें हौसले के सही मतलब से मिलवाती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि इंसान का जज्बा, उसकी इच्छा शक्ति, वो किसी भी मुश्किल से, हर मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक पल, बस एक लम्हा, किसी की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। और यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसी कहानी जहां जीत और ट्रेजेडी एक साथ आकर मिलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। यहाँ एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपटीशन हो रही है और हमारे कहानी सुनाने वाले जो अब एक टीचर हैं, अपनी स्कूल टीम के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। माहौल में जानते हैं, एक अलग ही जोश है, एक उम्मीद है। तो कार्यक्रम शुरू होता है और फिर अनाउंसमेंट होती है कि इसका उद्घाटन एक बहुत बड़े संगीतकार करेंगे। स्टेज पे अंधेरा है और फिर धीरे धीरे रोशनी फैलती है और सामने आते हैं चीफ गेस्ट, एक व्हीलचेयर पर हाथ में माइक लिए हुए। और उन्हें देखते ही हमारे कहानीकार, जो अब एक टीचर हैं, वो हैरान होकर चिल्ला पड़ते हैं, अरे ये तो माइकल है, उनका बचपन का दोस्त, जिससे वो ना जाने कितने सालों पहले बिछड़ गए थे। पर सवाल ये था कि वो यहां कैसे, इस मंच पर, और वो भी इस हालत में। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं माइकल और अवनीश के स्कूल के दिनों में। देखते हैं कि उनकी दोस्ती की ये कहानी शुरू कैसे हुई थी। देखिए, वो सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े कंपेटिटर भी थे। अगर माइकल म्यूजिक में फर्स्ट आता था तो अवनीश स्पोर्ट्स में, माइकल पेंटिंग में अवार्ड जीतता तो अवनीश स्पीच में। ये एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था, जिसने दोनों को हमेशा और बेहतर करने के लिए मोटिवेट किया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां जिंदगी ने उन्हें सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा गम एक साथ एक ही दिन में दे दिया। हुआ ये कि एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्हें चेन्नई में होने वाली एक नेशनल लेवल की कंपटीशन के लिए चुना गया था। सोचिए, ये उनके स्कूल के लिए कितनी बड़ी बात थी और दोनों का जोश तो बस देखने लायक था। और जानते हैं क्या हुआ? दोनों ने वहां कमाल कर दिया। माइकल ने म्यूजिक में गोल्ड मेडल जीता और अवनीश ने स्पीच में। अपने स्कूल का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया था इन दोनों ने। वो जीत की खुशी में एकदम डूबे हुए थे और बस जल्द से जल्द घर पहुंचकर ये गुड न्यूज़ सबको देना चाहते थे। इसी जोश में, इसी एक्साइटमेंट में वो बस पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। और उसी जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जल रही लाल बत्ती पर ध्यान ही नहीं दिया और दूसरी तरफ से आ रहे एक वाहन से उसकी टक्कर हो गई। बस एक पल की चूक थी वो। और जब उसे अस्पताल में होश आया तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। उस एक एक्सीडेंट में माइकल ने अपने दोनों पैर खो दिए थे। जीत का सारा रंग फीका पड़ गया था और अब सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। यहीं से माइकल की जिंदगी का सबसे मुश्किल, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला सफर शुरू होता है। ये उसके हौसले की असली कहानी है। माइकल ने खुद बताया था कि वो उस वक्त पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई है। वो खुद को एक बेकार, एक अक्षम इंसान मानने लगा था। उस घने अंधेरे में जानते, उम्मीद की एक रोशनी बनकर आई, उसकी बहन रोजी। वो उसके लिए किताबें लाती, उसे म्यूजिक सुनाती और फिर एक दिन उसने माइकल को एक गिटार दिया। बस वही गिटार था जिसने माइकल को जीने का एक नया मकसद दे दिया। और फिर धीरे धीरे एक एक कदम करके उसने अपने सपने को फिर से जीना शुरू कर दिया। तो चलिए वापस मुंबई के उस मंच पर चलते हैं जहां माइकल आज चीफ गेस्ट बनकर बैठा है। इतने सालों बाद वो दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? माइकल ने न सिर्फ खुद को उस हादसे से उभारा, बल्कि आज वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका है। वो एक बहुत फेमस म्यूजिशियन है, अपना खुद का म्यूजिक स्कूल चलाता है और न जाने कितने बच्चों को मुफ्त में संगीत सिखाकर उनके सपनों को पंख दे रहा है। माइकल ने वहां बैठे सभी स्टूडेंट्स से जो कहा, वही इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। उसने कहा, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी सब कुछ खत्म नहीं कर सकती। अगर हिम्मत है, अगर हौसला है, तो लक्ष्य मिलकर ही रहेगा, जरूर मिलेगा। माइकल की कहानी हमें उस हौसले की याद दिलाती है जो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर होता है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी का सबसे हिम्मत वाला काम कौन सा था, या फिर
शायद वो काम करना अभी बाकी है।